नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। आज है 11 दिसंबर, तो चलिए हम आज सुबह तक की आंगनबाड़ी की सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला खबर ये निकल कर के आ रहा है कि आज पूरे भारत की सेविका सहायिका का हड़ताल है। दिल्ली में उन्होंने एक दिवसीय महाहड़ताल महाआंदोलन रखा हुआ है। चूँकि ये हड़ताल पूरा राष्ट्रव्यापी है, यानी कि इसमें हर एक राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भाग लेंगी। तो कल शाम को ही हमने आपको खबर में दिखा दिया था कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, वहाँ की सेविका इस तरह से अपने क्षेत्र से बसों के माध्यम और ट्रेनों के माध्यम से ग्रुप बना बना करके यहाँ पर निकल रही है, तो वो दिल्ली पहुँच रही है। इनका सारा देख रेख का खर्च, आने जाने का खर्च मजदूर संघ ने और आंगनबाड़ी जो संघ है, दोनों ने मिल करके व्यवस्था किया हुआ है। जैसा कि हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर में एक दिवसीय आज महाहड़ताल है 11 दिसंबर 2023 के दिन, जो कि केवल एक दिवसीय है। इनकी मुख्य मांगे ये है कि सभी आंगनबाड़ी कर्मचारी को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए, तथा उनकी अन्य दूसरी मांगे ये हैं कि जो आंगनबाड़ी सेविका हैं, वर्कर हैं, उन्हें 18,000 का पेमेंट दिया जाए, और जो मिनी आंगनबाड़ी सेविका हैं उन्हें 13,000 का पेमेंट दिया जाए, तथा जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं यानी कि आंगनबाड़ी सहायक हैं उन्हें 9,000 का वेतन दिया जाए। उनकी तीसरी मांगे ये थी कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ, जैसे कि पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया इत्यादि, ये सब दिया जाए। उनकी कुछ अन्य मांगे भी थी जो कि महासंघ के चार्टर में लिखी हुई थी। तो इसी से संबंधित खबर यह है कि हर राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका वहां पर दिल्ली में पहुंच चुकी हैं, और आज एक दिवसीय जंतर मंतर पर विशाल महाधरना महाप्रदर्शन वहां पर चलने वाला है। आपसे अनुरोध है कि अगर कोई वैसी सेविका सहायिका मेरे इस वीडियो को देख रही है जो कि उस हड़ताल में, दिल्ली के महाहड़ताल महाआंदोलन में शामिल होने जा रही है, तो कृपया वो इस नंबर को नोट कर लें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उनसे अनुरोध है कि जो भी वहाँ पर खबर या फिर जो भी वहाँ की वीडियो निकल करके आती है, कृपया उसे इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। उनकी खबर को हम अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे, दिखाएंगे, और उसे पूरे प्रदेश की सेविका सहायिका को दिखाएंगे। तो जो भी वहाँ का खबर, वीडियो, फोटो या जो भी चीज़ वहाँ से निकल करके आता है, कृपया उसे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का कष्ट करें। हमने अपने चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ पर एक सर्वे कराया था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आंगनबाड़ी का हड़ताल संघ द्वारा ख़त्म किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि लिखित आश्वासन न लेकर सिर्फ मौखिक आश्वासन पर हड़ताल को ख़त्म कर देना संघ की कमजोरी है? तो उसका यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। देखिए, इसमें से 82% लोगों ने हाँ कहा है कि हाँ संघ की वो कमजोरी है, लेकिन 12% लोगों ने नहीं कहा है, और 7% लोगों ने कहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो आपसे अपील है कि जब भी इस तरह का सर्वे आपको आपके फ़ोन पर दिखे, तो उस सर्वे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि आप लोगों की राय हमें पता चलती रहे और उस राय को हम पूरे प्रदेश की जनता के सामने रख पाएँ। अब हम बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, अगली खबर यह है कि बिहार आंगनबाड़ी में हड़ताल के दौरान जो भी सेविका सहायिका चयन मुक्त हो गई हैं, उन्हें आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा ये बताया गया है कि उनकी चयन मुक्ति की वापसी 11 दिसंबर यानी आज के दिन होने जा रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके तरफ से चयन मुक्त जो सेविका हुई हैं उनका योगदान लिया जा रहा है या फिर नहीं लिया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि देखिए, बिहार के कटिहार से एक दुखद खबर निकल करके आ रही है, जहाँ पर दे रहा है कि योगदान देने गई आंगनबाड़ी कर्मियों को अफसर ने लौटाया। यानी कि देखिए, जो भी हड़ताल ख़त्म हुआ है वो इस आश्वासन पर ख़त्म हुआ है कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं, उनकी चयन मुक्ति हड़ताल के बाद वापस होंगी। लेकिन यहाँ पर जो फलका यानी कटिहार का न्यूज़ है, वहाँ की जो सीडीपीओ हैं, उन्होंने योगदान को लेने से इनकार कर दिया है। आप इस पूरी खबर को यहाँ से इस पेपर में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या यहाँ पर आपके तरफ की जो चयनमुक्त सेविका हैं उनका योगदान को स्वीकार किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से निकल करके आ रही है, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, सीडीपीओ पर भी लगाया धन वसूली का आरोप।
प्रदेश की जो महामंत्री ने है वो उन्होंने कहा है कि उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए मामला क्या है, यहाँ पर दे रहा है कि रविवार को इटावा ब्लॉक सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। इसमें कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की समस्याओं का मुद्दा छाया रहा। संगठन पदाधिकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वादा करने के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। सरकार आंगनबाड़ी बहनों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। पूरे भारत में आंगनबाड़ी बहनों को सबसे कम मानदेय उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर ये गलत दे रहा है, बिहार में उससे भी कम मानदेय है। आगे दे रहा है सीडीपीओ कार्यालय में भी उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए वहाँ पर क्या कहना है, जो महामंत्री हैं उनका देखिए उनका कहना है कि बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री प्रभावती देवी ने कहा कि भाजपा सरकार 2017 में चुनी गई थी, तमाम वादे किए मगर कोई वादा पूरा नहीं किया। मानदेय सम्मानजनक और संतोषजनक करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने भी 10 सालों में केवल 1500 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो हम बहनों के लिए झुनझुना है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई विभाग नहीं है जो 1975 से मानदेय पर काम कर रहा है। ऐसे में संगठन सरकार से मांग करता है कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उन्हें सम्मान देने का काम करे। आप अन्य खबरें यहाँ नीचे आप पढ़ सकती हैं, जहाँ पर सीडीपीओ से अवैध वसूली पर उनका आरोप लगाया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। खबर देखिए मुरैना से निकल कर आ रही है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में अपने मांग का पत्र राज्य शासन को भी यहां पर भेजा है। आप इस पूरे खबर को यहां से पढ़ सकते हैं। तब तक हम बढ़ते हैं अब हम दूसरी खबर की तरफ। देखिए अगली खबर यमुनानगर से निकल करके आ रही है, जहां पर दे रहा है कि मांगों को लेकर 13 को आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन डीपीओ कार्यालय में करेंगी प्रदर्शन। दे रहा है कि लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को डीपीओ को मिलने के लिए गया। उनसे न मिलने पर सीडीपीओ किरण से मुलाकात की। 13 दिसंबर को डीपीओ कार्यालय में होने वाले प्रदर्शन को लेकर उन्होंने नोटिस दिया है। आप इस पूरे खबर को यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक अंतिम और महत्वपूर्ण खबर ये है कि गोरखपुर यानी यूपी से न्यूज़ निकल करके आ रही है, जहाँ पर दे रहा है कि जिले की 50% सहायिकाएँ बनेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। यानी कि जो वहाँ पर 50% सहायिकाएँ हैं उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी सेविका बनाया जाएगा। आज ही के दिन की ये खबर है, रात को 1 बजे की। तो चलिए हम इस खबर को विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ नीचे और भी दी हुई है जो कि जानने लायक है। देखिए आगे दे रहा है कि गोरखपुर जिले के रिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 50% सहायिकाओं को प्रमोशन देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन के निर्देश पर इनकी ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है। जो सहायिकाएं मानकों को पूरा करेंगी उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बना दिया जाएगा। प्रदेश में 50,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद लंबे समय से रिक्त है। देखिए यूपी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर 50,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का पद लंबे समय से रिक्त है। इसीलिए यूपी से ये खबर निकल के आ रही है कि अगले कुछ ही महीनों में यूपी में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की 50,000 से अधिक मतलब 53,000 के आसपास में वैकेंसी वहाँ पर आने वाली है आंगनबाड़ी की। तो जो भी इसके लिए इच्छुक हैं वो इसके लिए तैयार रहेंगे। आप इस खबर को अब यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही खबर। अब मिलते हैं हम नई खबरों के साथ में शाम को नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।